हेलो स्टूडेंट। हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं और 12वीं की फिजिक्स के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये लेक्चर देखने के बाद आपको जो डाउट आता है कि मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होते हैं, किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है, उनका प्रयोग करना आप आसानी से सीख सकते हैं। और जो विमीय सूत्र में बहुत सारे छात्र कमज़ोर होते हैं वो भी अपना कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो समय को वेस्ट न करते हुए चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पर हम जब बेसिक फिजिक्स को पूरा कर लेंगे, यानी कि पाँच से 6 वीडियो में बेसिक फिजिक्स के डालूँगा, आप उनको देख लेंगे। उसके बाद से ही आपको जो 11वीं और 12वीं की जो फिजिक्स है उसके अलग अलग वीडियोस, उसके अलग अलग सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो फिजिक्स होता है इसमें कुछ भौतिक राशियाँ होती हैं। जैसे आपने सुना होगा चाल, द्रव्यमान, वेग, समय। तो इनको नापने के लिए हम कुछ मात्रकों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम मात्रकों की पद्धतियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पर यही टॉपिक है पहला हमारा, मात्रकों की पद्धतियाँ। तो जो मात्रकों की पद्धतियाँ क्या होती है, हम जान लेते हैं कि मात्रक क्या होते हैं। तो जो भौतिक राशियों के मापन के लिए जो मात्रक काम में लेते हैं, उनके निर्धारण के लिए जिन पद्धतियों को काम में लिया जाता है उन्हें मात्रक की पद्धतियाँ कहते हैं। अब मात्रक क्या हो गया, तो भौतिक राशियों को मापना। तो हम जिस मान के सहायता से उनको मापते हैं हम उन्हें मात्रक बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि लंबाई इतनी मीटर लंबाई है, तो मीटर क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं तो किलोग्राम उसका मात्रक हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर मात्रक होते हैं और इनकी जो पद्धति है ये मात्रकों की पद्धति कहलाती है। अभी मात्रकों की 4 पद्धतियाँ काम में ली जाती हैं। मुख्य रूप से 4 पद्धतियाँ काम में ली जाती है। पहली पद्धति होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, जिसे शॉर्ट में CGS पद्धति बोला जाता है। जो 12th के छात्र हैं उन्होंने इसे पढ़ा होगा 11th में, और जो 11th के स्टूडेंट है वो यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले क्योंकि ये आपके टॉपिक में आने वाला है। तो यहाँ पर CGS पद्धति में क्या होता है, अब CGS पद्धति यहाँ पर 3 नाम लिखे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो यानी कि जब हम लंबाई को नापेंगे तो CGS पद्धति में लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को हम ग्राम से नापेंगे और समय को यहाँ पर हम सेकंड से नापेंगे। और ये जो पद्धति है इस पद्धति को हम फ्रेंच या फिर मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी पद्धति यहाँ आती है मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसे बोला जाता है MKS पद्धति। और यह पद्धति क्या है, यह CGS पद्धति का ही बड़ा रूप है। CGS पद्धति का ही क्या है, ये एक बड़ा रूप है। अब यहाँ पर हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और समय को यहाँ पर सेकंड में नापा जाता है। उसके बाद थर्ड जो पद्धति है वो है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, जिसे FPS बोला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि लंबाई को तो फुट में नापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाता है और समय को यहाँ पर भी सेकंड में नापा जाता है। और इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। अब इन 3 के अलावा एक चौथी पद्धति और होती है जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको बोला जाता है। अब इस पद्धति में क्या होता है कि जो MKS पद्धति थे जिसमें लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम और समय सेकंड में नापा जाता था, इसके साथ ही 4 और अन्य मात्रक इसमें जोड़ दिए हैं। तो इस कारण से यहाँ पर इस पद्धति में 7 तो मूल मात्रक हो जाते हैं और 2 इसमें पूरक मात्रक हो जाते हैं। यानी कि इस पद्धति में कुल 9 मात्रक होते हैं, जिसमें से 7 तो मूल मात्रक है और 2 पूरक मात्रक है। और वर्तमान में जो पद्धति चल रही है वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति चल रही है। जब भी एग्जाम में कोई सवाल आता है या हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हमेशा एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सभी जो मात्रक है वो एक ही पद्धति में होने चाहिए। यदि सब अलग अलग होते हैं तो उनकी जो पद्धति है वो हमें एक करना चाहिए, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ जान लेते हैं कि इसमें मूल मात्रक के अंदर क्या क्या आते हैं, कौन सी राशियाँ आती हैं। तो हमने अभी हाल देखा कि इसमें कुल 7
मूल मात्रक है। तो यहाँ पर देखिए ये मात्रक आपके सामने है, यहाँ पर भौतिक राशि लिखी हमने, उसके बाद इसका एसआई मात्रक की मात्रक में है, हम इसको क्या बोलते हैं, और उसके बाद इसका संकेत है, इसको हम दर्शाते हैं किस प्रकार से, डिनोट किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले भौतिक राशि आती है लंबाई। तो लंबाई को ऐसे पद्धति में नापा जाता है मीटर के माध्यम से, और इसका जो संकेत है वो है स्मॉल m, इससे हम डिनोट करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है यहाँ पर द्रव्यमान, जिसको नापा जाता है किलोग्राम में, ये इसका मात्रक है, और संकेत कैपिटल के और स्मॉल जी से इसको व्यक्त किया जाता है। उसके बाद थर्ड है यहाँ पर समय। समय का मात्रक सेकंड होता है, और इसे स्मॉल एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आता है ताप। ताप का जो मात्रक है वो होता है केल्विन, और इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगला मात्रक यहाँ पर फिफ्थ विद्युत धारा, या धारा भी लिखा जाता है सिर्फ। इस विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, और इसका जो संकेत है वो कैपिटल ए होता है। उसके बाद सिक्स्थ है यहाँ पर ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो होता है कैंडेला, और इसको सी डी के माध्यम से दर्शाया जाता है, स्मॉल सी और स्मॉल डी इसमें रहता है। उसके बाद सेवंथ यहाँ पर भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, जिसे नापा जाता है मोल के द्वारा, और इसका जो संकेत है वो लिखा जाता है MOL। तो ये तो थे 7 मूल मात्रक। अब ये मात्रक ही हमें विमीय सूत्र बनाने में सहायता प्रदान करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे उसमें किस प्रकार से हम विमीय सूत्र बनाते हैं, मात्रक को हम रिप्रेजेंट उसमें करते हैं। अब उसके बाद हम जान लेते हैं कि पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो पूरक मात्रक है 2 होते हैं। पहला होता है कोण बोलते हैं, या इसको समतल कोण भी बोला जा सकता है। तो यानी कि एक कोण है और दूसरा घन कोण है। तो कोण का जो मात्रक है वो होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। अब दर्शाते किस प्रकार से है यहाँ पर, तो यहाँ पर रेडियन को दर्शाने के लिए RAD का यूज किया जाता है, रेडियन बन जाता है, और घन कोण को दर्शाने के लिए, स्टेरेडियन को दर्शाने के लिए SR का यूज यहाँ पर किया जाता है। तो ये हमें मूल मात्रक और पूरक मात्रक हमेशा ध्यान रखने हैं। 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। उसके बाद इन मात्रकों के संबंध में 2 यहाँ पर यूनिट होती है, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब इनको भी हम जान लेते हैं कि मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि यदि ये अंतर हम जान पाएंगे तो हम विमीय सूत्र आसानी से बना सकते हैं। एक भौतिक राशि के जो मात्रक होता है उसको दूसरी भौतिक राशि के मात्रक में हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि MKS को CGS में चेंज कर सकते हैं, CGS को SI में चेंज कर सकते हैं, SI को CGS में चेंज करते सकते हैं, FAPS में चेंज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है इनके ऊपर। अब हमें देखना है कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है मूल मात्रक, और डिराइव्ड यूनिट का मतलब होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो जैसे आपने सुना होगा, एक हम शब्द बोलते हैं, एक अक्षर बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश की यदि हम बात करें तो वहाँ पर 26 अक्षर होते हैं। अब जो 26 अक्षर हैं ABCD से लेकर Z तक के, ये हर एक शब्द स्वतंत्र है। A तो A का मतलब हम A पढ़ेंगे, B का मतलब B पढ़ेंगे। लेकिन यदि हमें कोई नाम बनाना है, जैसे कोई नाम हमें बनाना था, एप्पल बनाना है मान लीजिए, तो एप्पल कैसे लिखेंगे, तो हमें APPLE का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि एक शब्द को लिखने के लिए हमें बहुत सारे जो अक्षर हैं, जो ABCD के अक्षर है, उनका यूज़ हमें करना पड़ेगा। तो यानी कि जो ABCD है ये मूल रूप से स्वतंत्र है, जो हमने एप्पल शब्द बनाया है ये इस पर डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर हम समझते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। अब हमने देखा है कि जो मूल राशियाँ होती है उनके मात्रक ही मूल मात्रक कहलाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अभी हाल हमने देखा है कि 7 मूल मात्रक होते हैं, मूल राशियाँ होती है, तो 7 ही के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। आगे और हम स्पष्ट तौर से समझेंगे इसको। दूसरा है मूल मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे हमने अभी ABCD का एग्जाम्पल लिया था, A B से स्वतंत्र है, B Y से स्वतंत्र है, इस तरह से। जबकि व्युत्पन्न मात्रक में ऐसा नहीं होता है।
यह मात्रक परस्पर स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि इन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। जैसे हमने एप्पल लिखा था, तो एप्पल कैसे लिखा, ए, फिर हमने 2 बार पी का यूज़ किया, फिर एल का यूज़ किया, फिर ई का यूज़ किया, तो इस तरह से एप्पल बना था। तो जो एप्पल है वो डिपेंड कर रहा है ABCD के ऊपर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं मूल मात्रक के ऊपर। उसके बाद थर्ड है यहाँ पर, इनको अन्य मात्रकों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखने वाली बात है। जो SI के मूल मात्रक होते हैं ना, हम इनको किसी अन्य मात्रक में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जबकि जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं इनको अन्य मात्रकों में परिवर्तित किया जा सकता है। इनको परिवर्तित कर सकते हैं, इनको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मूल मात्रकों के मानकों की परिभाषा दी जाती है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकंड है, तो इनकी हम परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन इन मात्रकों के मानकों की परिभाषा नहीं दी जा सकती है। इनकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है, इनकी परिभाषा दी जा सकती है। मूल मात्रकों की संख्या 7 है, हमने देखा है, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे हम अंग्रेजी के अक्षरों की बात करें तो अंग्रेजी के सिर्फ 26 अक्षर हैं, लेकिन हम इनसे बहुत सतह अनंत शब्द बना सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। अब ये हमें पता चल गया यहाँ पर, ये इनमें अंतर था। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है वो करने जा रहे हैं, विमीय सूत्र क्या होते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। विमीय सूत्र क्या होते हैं और इनका जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम विमीय सूत्र की डेफिनेशन तो समझ लेते हैं। तो भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती है उन्हें उस राशि की विमाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उस राशि की विमाएँ कहते हैं। भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रक पर जो घातें लगानी पड़ती हैं, किस पर लगानी पड़ती है? मूल मात्रक पर। और मूल मात्रक हमने देखा है कि 7 होते हैं, तो उनके द्वारा ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय के विमीय संकेत। तो लंबाई का जो संकेत होता है वो होता है m। अब m ही क्यों रखा? क्योंकि लंबाई को यहाँ पर ये आगे पीछे लिखा है, यहाँ पर लंबाई को लेंथ से हम डिनोट करते हैं, तो लंबाई का जो संकेत होता है वो L होता है, लेंथ। द्रव्यमान को बोलते हैं मास, इसलिए द्रव्यमान का जो संकेत होता है वो होता है m। उसके बाद समय यानी कि टाइम, तो समय का जो विमीय संकेत होता है वो होता है यहाँ पर t। मेनली हम इन तीनों का यूज़ करते हैं, ये प्रयुक्त किए जाते हैं। लंबाई को दर्शाने के लिए L का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान को m और समय को t से डिनोट किया जाता है। यदि किसी भौतिक राशि की लंबाई में x, द्रव्यमान में y तथा समय में z विमा हो, क्या हो कि लंबाई में तो उसकी विमा x हो, द्रव्यमान में उसकी विमा y हो और समय में उसकी विमा z हो, तो उस राशि की विमाओं को निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं? तो L की पावर x, m की पावर y और t की पावर z, इस प्रकार से लिखा जाता है। और ध्यान रखें, इसको हमेशा जो बड़ा कोष्टक होता है उसके अंदर हमें बंद करना है, यानी कि बड़ा कोष्टक लगाना जरूरी है। तो ये तो रही इसकी परिभाषा, यानी कि सिंपल ही परिभाषा है कि यदि हम MLT की घातों के रूप में किसी भौतिक राशि की विमा को व्यक्त करते हैं तो हम उसे विमीय सूत्र कहते हैं। MLT के घातों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। अब यहाँ पर इसके सहायता से हम किसी भी व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है, अनंत व्युत्पन्न राशियाँ होती है, ध्यान रखें केवल 7 मूल मात्रक होते हैं, यानी कि मूल मात्रकों की संख्या सीमित है, व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या सीमित नहीं है। यहाँ पर हमने कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र तथा उनके SI मात्रक तथा उनके जो विमीय सूत्र है वो निकालना यहाँ पर बताया है। जैसे सबसे पहला जो भौतिक राशि आती है वो आती है क्षेत्रफल। क्या होती है? क्षेत्रफल। अब हमें क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखना है या इसका SI मात्रक लिखना है, तो SI मात्रक भी आप यहाँ से बना सकते हैं, विमीय सूत्र भी यहाँ से बना सकते हैं। किस प्रकार से? तो हमें क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो तो पता है, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है ये? लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई और चौड़ाई का मतलब क्या होता है? हम इसको मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे, यानी कि ये लंबाई और ये भी लंबाई है, चौड़ाई भी क्या है? एक तरह की लंबाई ही तो है, खाली अंतर ये रहता है कि उसमें 2 डायमेंशन आ जाता है। तो ये भी क्या है? लंबाई है और ये भी क्या है? लंबाई है। अब दोनों ही लंबाई है, विमीय सूत्र बनाना है,
दोनों के बीच में इंटू लगा हुआ है, तो हमने क्या किया, लंबाई इंटू लंबाई यहाँ पर कर दिया। क्या कर दिया, लंबाई इंटू लंबाई यहाँ पर हमने कर दिया। तो क्या बन गया, एल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, ये एल स्क्वायर बन गया। तो ये जो एल स्क्वायर यहाँ बना है ब्रैकेट में, यही इसका विमीय सूत्र कहलाता है। तो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र है क्या होता है, एल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस एल स्क्वायर में न तो द्रव्यमान है ना समय है, तो इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट इसके द्वारा भी कर सकते हैं, m0l2t0 के द्वारा भी कर सकते हैं। यदि आप ये लिखते हैं तो भी राइट है, और ये वाला लिखते हैं तो भी राइट है। यदि हमें इसका ऐसे मात्रक बनाना है, तो हमने देखा है कि जो लंबाई होती है उसको मीटर में नापते हैं, और यहाँ मीटर की, यहाँ पर लंबाई की घात जो है 2 है, तो यहाँ पर ऐसे मात्रक क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, या हिंदी में बोले तो वर्ग मीटर बोलते हैं, संकेत में लिखे तो m⁻², यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। नहीं तो बहुत सारे छात्रों को ये उलझन रहती है कि ये जो विमीय सूत्र है ये कौन से राक्षस का नाम है ना, तो ये ध्यान रखना है हमें। आयतन, अब आयतन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब आयतन में क्या है, ये भी लंबाई है, चौड़ाई लंबाई के अंदर ही आती है, ऊंचाई भी लंबाई के अंदर ही आती है। ये 3D शेप में होता है, इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पर जो है लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, 3 बार लंबाई का इंटू कर देंगे, तो ये हो गया एल इंटू एल इंटू एल। तो यहाँ पर तो एल की घात क्या हो गई, 3 हो गई, तो एल की घात 3 ही इसका विमीय सूत्र है। यदि हम ये भी लिख सकते हैं इसके बजाय m0l3t0, ये विमीय सूत्र इसका बन जाएगा। दोनों में से कोई सा भी हम लिख सकते हैं। अब इसका मात्रक बनाना है हमें, तो लंबाई यानी कि मीटर होता है, तो मीटर की घात, यहाँ एल पे घात 3 दे रखी है, तो यहाँ मीटर की घात भी 3 हो जाएगी, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा घन मीटर। उसके बाद देखिए घनत्व, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम m से बताते हैं, ये m यहाँ हमने लिखा, अपॉन में है बटे में है, तो बटे में हमने क्या लिख दिया, आयतन। और आयतन का अभी हाल हमने किया था कि इसको l की घात 3 विमीय सूत्र इसका बनता है, तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा, l की घात 3 आ जाएगा। अब हमें घातांकों के नियम पता है, जब बटे में कोई संख्या होती है उसकी घात ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ l की घात 3 प्लस में था, ऊपर जाएगा तो l की घात माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये इसका विमीय सूत्र बन गया ml-3। यहाँ पर समय नहीं है तो लिख सकते हैं ml-3t0, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसका ऐसे मात्रक में बनाना है, तो m क्या होता है, किलोग्राम में नापा जाता है ऐसे पद्धति में, और लंबाई को मीटर में नापा जाता है, तो ये बन गया देखिए किलोग्राम मीटर, और घात यहाँ पर -3 थी, तो यहाँ पर भी हम घात -3 लिख देंगे, तो ये इसका मात्रक क्या बन गया, किलोग्राम मीटर की घात -3। उसके बाद देखिए चौथा जो है आपेक्षिक घनत्व। अब आपेक्षिक घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। देखिए मेनली हमें ये घनत्व देखना है, यहाँ पर ये भी घनत्व है, ये भी घनत्व है। घनत्व का विमीय सूत्र भी हमने यहाँ पर निकाला ml-3, यहाँ लिखा ऊपर ml-3, यहाँ लिखा है ml-3, दोनों बटे में, दोनों सेम वैल्यूज है, दोनों जो वैल्यू है ये कट गई, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, न m बचा, न l बचा, न t बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर क्या हो गया, m0l0t0, यानी कि इसका कोई मात्रक ही नहीं है, कोई विमीय सूत्र भी नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं विमाहीन राशि है, इसका कोई भी मात्रक नहीं है। उसके बाद हम आगे और निकालते हैं, कुछ और वैल्यू के हम निकाल लेते हैं। बाकी के लगभग 50 जो राशियां हैं उनका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप आगे का अपना जो उनको निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं वेग या चाल। अब यहाँ पर क्या होता है, वेग और चाल का जो सूत्र होता है लगभग सेम ही होता है, खाली ये अंतर है कि वेग सदिश है और चाल अदिश है। तो वेग और चाल, तो ये होता है दूरी बटा समय, दूरी यानी कि लंबाई में नापेंगे और समय यानी कि सेकंड में नापेंगे, यानी कि टाइम है, तो L बटा T हो गया। T ऊपर गया, T के पावर कुछ भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर पावर 1 है, तो ये 1 पावर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर इसका विमीय सूत्र हो जाएगा LT-1। अब इसमें द्रव्यमान तो है नहीं, जब द्रव्यमान नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे m0l_t-1, ये इसका विमीय सूत्र यहाँ लिख दिया हमने, या तो ये लिखें या ये लिखें। अब मात्रक में बनाना है तो L का मतलब मीटर होता है, T का मतलब सेकंड होता है। अब यहाँ T की घात -1 दे रखी थी, तो हम यहाँ भी घात क्या लगा देंगे, -1 लगा देंगे, तो इसका जो मात्रक है वो बन जाएगा मीटर सेकंड -1, जिसे हम बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड।
उसके बाद देखिए अगला है त्वरण। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतर, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोला जाता है। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन, तो वेग का विमित सूत्र भी हमने निकाला है, यहाँ एल टी माइनस वन होता है, तो ये एल टी माइनस वन हो गया, बटे में समय है, बटे में टी हो गया। ये टी की घात भी नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो विमित सूत्र है वो बन जाएगा त्वरण का एल टी माइनस टू, या लिख सकते हैं एम जीरो एल टी माइनस टू। मात्रक बनाना है तो यहाँ पर लंबाई एक बार है, तो मीटर, समय की घात माइनस दो है, तो सेकंड की घात माइनस दो, ये यहाँ पर इसका मात्रक बन गया। उसके बाद देखिए अगला रैखिक संवेग, ये होता है द्रव्यमान इनटू वेग। तो द्रव्यमान का सूत्र एम होता है और वेग का अभी हमने निकाला है एल टी माइनस वन, तो इसका जो मात्रक बन गया वो बन गया किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस वन, और विमित सूत्र बन गया एम एल टी माइनस वन। तो इस प्रकार से हमने इनके निकाले। कुछ एक और निकाल लेते हैं। अब जैसे है बल, तो बल का मतलब क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए, बल यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का हमने पता है एम होता है, और त्वरण का भी पता है, अभी हाल निकाला एल टी माइनस टू होता है। तो इन दोनों का आपस में इंटू कर देंगे तो ये बन जाएगा एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर इसका जो विमित सूत्र है वो बन गया एम एल टी माइनस टू। अब यहाँ पर जब हम इसका मात्रक लिखते हैं तो ये होता है किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड माइनस टू, ये होता है। लेकिन जो बल है, इस बल को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूटन के माध्यम से। तो यानी कि इतना लंबा चौड़ा मात्रक न लिखते हुए हम यहाँ पर सिर्फ लिख सकते हैं न्यूटन। जो किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस टू है उसको न लिखते हुए उसको परिभाषित किया गया है न्यूटन के रूप में, तो यहाँ पर न्यूटन हम लिखेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर नवा है आवेग। आवेग का मतलब होता है बल इंटू समय। बल का हमने निकाला है एम एल टी माइनस टू होता है, तो एम एल टी माइनस टू यहाँ लिखा, समय का मतलब टी होता है। अब यहाँ माइनस, इसके पावर माइनस टू है, इसके पावर वन है, घातें घट जाएगी तो ये हो जाएगी एम एल टी माइनस वन। तो इसका जो विमित सूत्र है वो बन गया एम एल टी माइनस वन। और इसका जो मात्रक है, अब देखिए बल, बल यानी कि होता है न्यूटन इसका मात्रक, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो बल का और समय का दोनों को मिलाकर हम लिखेंगे तो ये बन गया न्यूटन इंटू सेकंड, या न्यूटन सेकंड बन गया है। उसके बाद कार्य, तो कार्य का मतलब क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। बल यानी कि एम एल टी माइनस टू, विस्थापन का मतलब लंबाई ही होता है एक तरह से, है ना, दूरी होता है। तो विस्थापन यानी कि एल हो गया, यहाँ पर एल और ये भी एल है, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। तो इसका मात्रक विमित सूत्र बन गया एम एल टू टी माइनस टू। और इसका जो मात्रक है, कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, तो यहाँ से इसको डिनोट करेंगे जूल से। तो इस ऐसे ही हम किसी भी भौतिक राशि के जो मात्रक है, जो विमित सूत्र है, वो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरत हर जब भी कोई वैल्यूज़ हमें सोल्व करने के लिए दी जाती है तो उसके पीछे जो मात्रक है वो लिखना कंपलसरी होता है। यहाँ पर ये लगभग हमारे पास यहाँ पर आपको 50 देखने को मिलेंगे, 25 तक तो इस पेज पे हैं। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मात्रक और विमित सूत्र यहाँ बता रखे हैं। तो ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करा है वो करा है मात्रकों की पद्धतियाँ और विमित सूत्र क्या होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, इनमें अंतर। आप वीडियो पर चैनल पर बने रहें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेसिक क्लियर हो जाएगा तो जो फिजिक्स है उसको समझना बहुत ही आसान होता है। बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि फिजिक्स बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, केवल कुछ बातों को हमें समझने में कठिनाई होती है। उनकी जो परेशानी है वो दूर करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना आवश्यक होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको इसे समझने में हेल्प करेगी। धन्यवाद।